रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई थी। आपसी विवाद में ये चाकूबाजी हुई थी। वहीं चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल होते। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा के दौरान जिस तरह से आपसी विवाद में चाकूबाजी हुई थी, चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और देखिए, शोभा यात्रा के दौरान भी चाकूबाजी की घटना हुई थी। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान 2 लोगों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद चाकूबाजी हुई थी। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई थी, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, चाकूबाजी की घटनाएं तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन बड़ी चिंता का विषय ये है कि अब इस तरह की धार्मिक यात्राओं में भी चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ा सोचनीय और विचारणीय जो कह सकते हैं ये मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना ये सामने आई है टिकरापारा थाना इलाके की, बताया जा रहा है कि इसमें शुभम चंद्राकर और उसके 2 साथी बाइक से जा रहे थे। तभी यात्रा के दौरान जो रास्ता रोका था आर्यन, जो मृतक आर्यन और उसके जो साथी हैं, उसी बात को लेके वहाँ पे विवाद हुआ है। विवाद इतना बड़ा है कि जब ये शोभा यात्रा शुरू हुई है तब ये जो संदेही लोग हैं, ये लोग बाइक से गए हैं और शोभा यात्रा के दौरान इसको अलग बुला के कमल होटल जो बुरिया खुर्द में वहाँ ले गए हैं रात में, और उसके बाद उसको चाकू गोद के उसकी हत्या करके उसको छोड़ के फरार हो गए। अभी फिलहाल पुलिस 3 संदेहियों को हिरासत में लेने की बात कह रही है और मौके पे आला अधिकारी भी पहुंचे थे। लेकिन ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके की धार्मिक जो यात्राएं हैं उनमें चाकूबाजी और चाकू लेके हथियार लेके, क्योंकि प्रशासन ने इसमें हथियारों का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से प्रतिबंध किया था। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात सामने आई है, तो इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन के जो आदेश निर्देश हैं उनको भी ये जो बदमाश लोग हैं वो दरकिनार करके बेखौफ ये हथियार लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल तहसीन, कई तरहों से ये चिंता का विषय है। एक तरह से तो ये कि सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें तो शोभा यात्रा जब निकाली जाती है, आस्था के साथ में शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन इस दौरान भी युवक ना सिर्फ विवाद कर रहे हैं बल्कि इतने हिंसक हो रहे हैं कि किसी की हत्या कर दी गई। दूसरी बात यह कि जब शोभा यात्रा निकाली जाती है या किसी भी तरह की ऐसी रैली या यात्रा निकाली जाती है, उस वक्त कानून व्यवस्था काफी तेज होती है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। और इस बीच में शोभा यात्रा के दौरान एक चाकूबाजी की घटना हो जाना, ये बड़ा गंभीर सवाल, गंभीर प्रश्न। और उसके साथ ही टिकरापारा क्षेत्र, अगर तहसील में गलत नहीं हूं तो ये वही क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहां थाना क्षेत्र की पुलिस इन चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने में नाकाम है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने जो बातें कही वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास इस बात तक की सूचना है रचना कि इस तरीके की किसी भी समाज के द्वारा जो यात्राएं निकाली जाती हैं उनमें 1-2 यात्राएं बिना अनुमति के भी होती हैं, जबकि आचार संहिता लगी होती है और इस तरीके के जो लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। और फिलहाल जिस तरीके से अगर बात करें तो टिकरापारा थाना इलाका जो है वाकई में एक घनी बस्ती का क्षेत्र है और वहाँ पे हर समाज के जो लोग रहते हैं। और अभी तक की अगर बात करें तो चाकूबाजी वाकई में वहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है। और इस बात की पुष्टि इस घटना के से भी साफ हो रही है कि वो हथियार लेके और चाकू लेके बेखौफ घूम रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, जो पुलिस की एक जो पुरानी पद्धति होती थी रोको और टोको जो रास्ते में, वो खत्म हो गई। तो इससे जो बदमाश है बेखौफ। इस खबर को दिखाने के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि टिकरापारा थाना क्षेत्र पुलिस इस वक्त इस खबर को भी देख रही होगी और जल्द ही कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त कर ली जाएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।